हेलो, हाँ जी गाइस। तो फिजिक्स की वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। ग्रुप ए के बच्चों के लिए है ये वीडियो, जिनका कल फिजिक्स का एग्जाम है। तो ये है सब्जेक्ट कोड, जिसको आपको शीट पे लिखना होता है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है जी। एंड अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यूनिट 3 आपका सिलेबस है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, ये आपका चैप्टर है जो आपको कल पेपर में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है जी। 8 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, केपी मॉडल। केपी मॉडल है एक ऐसा टॉपिक जो आपको 8 मार्क्स में आ सकता है, बस। दिस इज द ओनली मॉडल थिंग, ठीक है। यही आ सकता है। और ईके डायग्राम होती है जो एक, वो केपी मॉडल के अंडर ही आती है वो, ठीक है। केपी मॉडल में के साथ वो क्वेश्चन ज्वाइंट हो सकता है। केपी मॉडल अकेला 8 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है आपको। एंड अगर मान लो आपको एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन इकट्ठा नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आपको 6 मार्क्स या 2 मार्क्स, ऐसे 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, ऐसे वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं आपको, ठीक है, 8 की जगह। बट अगर 8 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा तो वो गारंटीड है केपी मॉडल से क्वेश्चन आएगा, क्रॉनिक एंड पेनी मॉडल से वो क्वेश्चन होगा। 4 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो दो कौन से टॉपिक से हो सकते हैं, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये हो। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको कल पेपर में देखने को मिल सकता है। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, डेरिवेशंस हैं इन दोनों की, वो आपको करके आनी है। और साथ में इनकी थ्योरी भी आपको थोड़ी सी लिखनी होगी, तो ये आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप अकेली डेरिवेशंस कराओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको साथ में एक्सप्लेन भी करना होगा। तो 2 मार्क्स में हमारे पास कंडक्शन बैंड, वेलेंस बैंड, बैंड गैप क्या होता है ये आपसे पूछ सकते हैं। बैंड गैप इंसुलेटर्स में कितना होता है, कंडक्टर्स में कितना होता है, और है ना, सेमीकंडक्टर्स में कितना होता है। एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होता है, जर्मेनियम का कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्लासिकल या क्वांटम, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। इनके आपके पास ड्रॉबैक्स भी पूछे जा सकते हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ठीक है जी। और जो डेफिनेशंस हैं उनमें से आपको 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं सेक्शन ए के बारे में, तो आपको एक डेफिनेशन, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और एक कोई रिलेशन होगा। ये थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन का। इसमें आपसे कुछ भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा जो जिसका लेवल वो थोड़ा सा हाई होगा। अगर मैं बात करूं, आपको हर क्वेश्चन में अगर टाइम अगर आपको मिल रहा है 2 मार्क्स को में, तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर 4 मार्क्स में आपको टाइम मिल रहा है तो डायग्राम्स बना दो। 2 मार्क्स में भी अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम बन सकती है, गो अहेड विद दैट। 2 मार्क्स में आपको अभी लेंथ कितनी रखनी है ये भी देख लो। हाफ पेज आपको रखनी है विदाउट डायग्राम, फुल पेज विद डायग्राम, ठीक है। विदाउट डायग्राम मतलब अगर आप सिर्फ थ्योरी लिख रहे हो या कोई रिलेशन वगैरह लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको हाफ पेज तक लेंथ रखनी है और फुल रखनी है विद डायग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो ये आपके हो गए। अगर मैं फुल पेज भी कंसीडर करूं तो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 शीट्स यहां से मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा देख लो, डेफिनेशंस अच्छे से लिख के आना, अगर डायग्राम बनती है तो बना देना, ठीक है। तो ये आपको, क्योंकि फिर तो ये आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम की भी। 4 मार्क्स में आपको एक पेज थ्योरी के लिए भरना है और एक पेज पे आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसकी भी अगर मैं मान लूँ इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसके भी 4 पेजेस हो गए। 8 मार्क्स 4 पेजेस। और 8 मार्क्स का जो आपका केपी मॉडल क्वेश्चन अगर ऐसा आता है एक क्वेश्चन, तो उसको आपको 4 पेजेस पे कवर करना चाहिए, ठीक है। तो इसके भी हो गए 4 4 + 4 + 4 हमारे पास हो गया 12। और 12 शीट्स की ही हमने आपको कल लिमिट मैथ्स के पेपर के लिए भी बताई थी। इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख दो, टू द पॉइंट लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अगर आपको टू द पॉइंट आंसर आता है तो लिख सकते हो। अगर बट हाँ, अगर नहीं आता, उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहे हो ना अगर, तो फिर आपको थोड़ी लेंथ का इतना जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना आपको, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखिए। तो आपको कल पेपर की तैयारी आपकी उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अभी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो आपको मैं अपनी जो ईमेल आईडी है वो हम आपको अपने चैनल की लिख देते हैं, ठीक है। आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के भी चाहिए तो आप मेल कर दीजिए ना, और हम आपको आज के आज ही नोट्स भेज देंगे। हमारी ईमेल आईडी है lovebranium@gmail.com, lovebranium@gmail.com। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब।